हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार विश एंड विन अकेडमी में। आज अपन पढ़ने वाले साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्या है? लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसके बारे में अपन क्या करने वाले, इस यूनिट में पढ़ने वाले। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कि लाइक व्हाट इज लिविंग वर्ड होता है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जो भी माइक्रोब्स है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लियर है। ये सारी चीज़ें अपने को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपन कुछ बेसिक पढ़ेंगे, देन बाद में अपन लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, देन फिर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट है बेसिकली जिन्होंने जो भी है माइक्रोब्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका क्या किया है, क्लासीफाई किया है, उनको क्लासिफिकेशन किया है, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चा लोग बेसिक, देन बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है लिविंग क्या होता है, क्लियर है गाइस। तो ध्यान दीजिए, बेसिकली जो हमारा अर्थ है, मैंने क्या बोला, जो भी हमारा क्या है अर्थ है, क्लियर है। ये जो अर्थ है बेसिकली दो चीजों से मिलके बना है। कितनी चीजों से मिलके बना है? दो चीजों से, क्लियर है। एक होता है, बच्चा लोग ध्यान दीजिए इधर, बेसिकली जो भी हमारा अर्थ है दो चीजों से मिलके बना है। एक है लिविंग, एक क्या है आपका लिविंग, एंड एक है बच्चा लोग आपका नॉन लिविंग। एक होता है लिविंग और एक होता है आपका नॉन लिविंग, क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है आपको। एक होता है लिविंग और एक होता है आपका नॉन लिविंग। लिविंग यानी होता है बच्चा लोग आपका ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। लिविंग यानी क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म को ही हम बोलेंगे बायोटिक। क्या बोलेंगे? बायोटिक। क्या बोलेंगे? बायोटिक। लिविंग यानी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म यानी होता है आपका बायोटिक, क्लियर है। उसी तरीके से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को अपन बोलेंगे इनऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिज्म, क्लियर है। एंड इनऑर्गेनिज्म को ही हम बोलेंगे अबायोटिक। अबायोटिक क्या बोलेंगे? अबायोटिक, क्लियर है। तो बेसिकली जो भी हमारा अर्थ है दो चीजों से मिलकर बना है, एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव। क्या होता है लिविंग का मतलब? सजीव। एंड नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, क्लियर है। तो जो भी सजीव है, सजीव को ही अपन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म को ही हम बोलेंगे बायोटिक, क्लियर है। एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, और निर्जीव को ही हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिज्म को ही हम बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलेंगे? अबायोटिक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जो भी आपका बायोटिक है, बायो का ही मतलब होता है लिविंग, एंड अबायो का मतलब होता है अब्सेंट लिविंग। ए का मतलब होता है दोस्तों अब्सेंट। क्या होता है? अब्सेंट। अब्सेंट कौन है आपका? बायो। बायो का ही मतलब क्या होता है बोला मैं? लिविंग। व्हाट इज लिविंग? लिविंग यानी होता है आपका बायो। क्या होता है आपका? बायो। बायो को ही हम बोलते हैं लिविंग, एंड लिविंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बायो बोलेंगे, क्लियर है। तो अब्सेंट बायो, क्लियर है। ए का मतलब होता है अब्सेंट एंड बायो का मतलब होता है लिविंग। तो यहाँ पे कौन अब्सेंट रहेगा? लिविंग। इन का मतलब होता है नॉट, लाइक इन आ गया, जहां पे भी इन आ गया समझ लेना वहां पे नॉट आ जाएगा, क्लियर है। या जहां पे भी नॉन आ गया समझ लेना वहां पे क्या आ जाएगा आपका? नॉट। तो नॉट लिविंग, नॉट ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। तो ये लिविंग है क्या? नहीं। ये क्या है आपका? नॉन लिविंग है, नॉट लिविंग, क्लियर है। ये लिविंग है क्या? नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म है क्या? नहीं है। ये क्या है आपका? नॉट ऑर्गेनिज्म है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या है आपके सारे के सारे नॉन लिविंग है, यहाँ पे सारे के सारे क्या है आपके? लिविंग है, क्लियर है। तो बेसिकली ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें लिविंग के एग्जाम्पल की, किसकी बात करें हम लोग? लिविंग के एग्जाम्पल की। तो जो लिविंग का एग्जाम्पल होता है वो होता है एनिमल्स। क्या होते हैं? एनिमल्स होता है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लाइक एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके बर्ड्स हो गए, क्लियर है। ये सारे के सारे क्या है आपके? एग्जाम्पल है किसके? लिविंग के, समझ में आ रहा है। देन अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग के भी एग्जाम्पल होंगे, हाँ या ना। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है सॉइल। क्या है? सॉइल। नेक्स्ट नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है सैंड। क्या है? सैंड, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है रॉक्स। क्या है? रॉक्स, क्लियर है। ये सारे के सारे क्या है आपके? नॉन लिविंग, और ये सारे के सारे क्या है आपके? लिविंग्स, क्लियर है गाइस। लिविंग के एग्जांपल क्या है? प्लांट है, लाइक एनिमल है, इंसेक्ट है एंड बर्ड है। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके? आपके लिविंग के। और ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके? आपके नॉन लिविंग के, क्लियर है। तो बेसिकली जो भी हमारा अर्थ है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है लिविंग और एक है आपका नॉन लिविंग। लिविंग को ही अपन बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग बोलेंगे बायोटिक, क्लियर है। एंड जो भी आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को बोलेंगे हम इनऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिज्म को ही हम लोग बोलेंगे अबायोटिक। इतना समझ में आया, ठीक है। एंड जो भी लिविंग है, लिविंग के एग्जांपल है प्लांट, एनिमल, बर्ड, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये क्या है आपके लिविंग के एग्जांपल।
नेक्स्ट नॉन लिविंग के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा, सैंड आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, रॉक्स आ जाएंगे। ये क्या है, सारे के सारे आपके नॉन लिविंग। क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन आगे हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स। तो सभी को स्क्रीनशॉट निकालना है इसका, चलो निकालो फटाफट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइस फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं लिविंग के एंड नॉन लिविंग के, ये अपने को क्या करना है, स्टडी करना है या डिस्कस करना है। सिंपल, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ लिविंग के फीचर्स और कुछ आपके नॉन लिविंग के फीचर्स। क्लियर है। स्पेशल फीचर्स या आप बोल सकते हो उसको कैरेक्टर भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो हम लोग देखेंगे इस साइड लिविंग्स के फीचर्स। ध्यान दीजिए, इधर लिविंग्स के फीचर्स देखेंगे। ओके। एंड इस साइड आएंगे आपके नॉन लिविंग फीचर्स। ध्यान दीजिए। तो इस साइड आ जाएंगे आपके स्पेशल फीचर्स ऑफ लिविंग एंड इस साइड आ जाएंगे आपके स्पेशल फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग। क्लियर है। ध्यान दो भी, अगर हम बात करें लिविंग के फीचर्स की, तो कोई भी जब लिविंग, क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अर्थ पे आता है, क्लियर है, तो उसकी सबसे पहले क्या होती है, बर्थ होती है। हाँ या ना। सबसे पहले क्या होती है, उसकी बर्थ होती है, फिर होती है उसकी ग्रोथ, देन फिर वो क्या करेगा, ग्रोथ होने के बाद लाइक उसके बॉडी में होगा रेस्पिरेशन होने के बाद उसके बॉडी में होगा मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसके बॉडी में क्या होगा, रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होंगी, उसकी डेथ। लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग के स्पेशल फीचर्स की, तो नॉन लिविंग, ये जो लिविंग के जो फीचर्स होते, इस लाइक नॉन लिविंग और लिविंग के जो फीचर्स होते, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉन लिविंग लिविंग के फीचर्स को फॉलो नहीं करता। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉन लिविंग में किसी भी तरीके की बर्थ नहीं होती, किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं होती, किसी भी तरीके से, ध्यान दीजिए इधर, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ना ही रिप्रोडक्शन होता है, ना ही डेथ होती है। नॉन लिविंग जैसे पहले थे वैसे आज भी है। क्लियर है। और नॉन लिविंग के एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले नॉन लिविंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। सबसे पहले नॉन लिविंग का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सैंड। क्या ये नॉन लिविंग का एग्जाम्पल, आपने देखी इसकी ग्रोथ होते हुए, नहीं ना। क्लियर है। आपने देखी इसकी बर्थ होते हुए, नहीं ना। क्लियर है। आपने देखे लाइक इसकी डेथ होते हुए, नहीं ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सैंड, नेक्स्ट हो गया आपका सॉइल, एंड नेक्स्ट हो गया आपका बच्चा लोग रॉक्स। क्लियर है। तो ये जो भी है सैंड, सॉइल, रॉक्स, क्लियर है, इनकी ना ही बर्थ होती है, ना ही डेथ होती है, ना ही ग्रोथ होती है, ना ही मेटाबॉलिज्म होता है, ना ही रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। तो ये बेसिकली लाइक ये जो है नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग के जो फीचर्स है, क्लियर है, अगर हम नॉन लिविंग के फीचर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो भी नॉन लिविंग है ये लिविंग के फीचर्स को फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। नॉन लिविंग जो है ये लिविंग्स के फीचर्स को फॉलो नहीं करता। लिविंग के फीचर्स है, नॉन लिविंग के हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके किसी भी तरीके के कोई भी फीचर्स नहीं है, ये लाइक पहले से प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, ना इनकी बर्थ होती है, ना इनकी डेथ होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हम हमारे फीचर्स इसके लिविंग के, तो अपन इस यूनिट में या लाइक यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला जो फीचर्स है गाइस वो है, सबसे पहला जो फीचर्स है वो है बर्थ। क्या है, बर्थ। क्लियर है। सबसे पहला जो फीचर है, स्पेशल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है बर्थ। क्लियर है। जितने भी लिविंग है अर्थ के ऊपर सबकी क्या होती है, बर्थ होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। फिर बर्थ होने के बाद क्या होती है, उस लिविंग की ग्रोथ होती है। क्या होती है, उस लिविंग की ग्रोथ होती है। क्या होती है, ग्रोथ। फिर ग्रोथ होने के बाद उस लिविंग के बॉडी में क्या होता है बच्चा लोग, रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्लियर है। फिर रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होता है, उस लिविंग के ऑर्गेनिज्म लाइक उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी मूवमेंट। जो भी लिविंग होता है वो मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकता है। लेकिन मुझे बताओ जो नॉन लिविंग है, सैंड है, सॉइल है, रॉक्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं क्या, नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एंड लास्ट बच्चा डेथ। क्लियर है। तो बेसिकली ये जितने भी आपको फीचर्स दिख रहे हैं, ये जो स्पेशल फीचर्स दिख रहे हैं, ये फॉलो करते हैं लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स अपन बोल सकते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल फीचर्स है, यहां से किसी भी तरीके का कोई भी फीचर ये फॉलो नहीं करता। ये नॉन लिविंग ये वाले फीचर्स फॉलो नहीं करता।
लेकिन एक ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए इधर हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं किसका, ह्यूमन बींग का, ध्यान दो इधर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एक ह्यूमन बींग की बात करें तो इसकी क्या होती है, बर्थ होती है, इसके बॉडी में ग्रोथ होती है। पहले देखो लाइक बर्थ होती है तो बच्चे लाइक कितना छोटा होता है ना, हाँ ना, चीचू म्यां करते रहता है, हाँ ना, रोते ही रहता है दिन भर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, छोटा सा होता है ना। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी लाइक ग्रोथ होती है, उसकी बॉडी की हाइट बढ़ती है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, उसी को अपन बोलेंगे ग्रोथ। फिर ध्यान दीजिए रेस्पिरेशन करता है वो, व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी पार्ट टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू बॉडी पार्ट, उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है एंड बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्लियर है। लोकोमोशन, लोकोमोशन इज नथिंग बट मूवमेंट, क्लियर है। तो ये जो ह्यूमन बींग है ये क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा एज वेल एज क्या करेगा आपका, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, हाँ ना, हम लोग चल पाते हैं कि नहीं चल पाते, क्लियर है। लेकिन आप देखो, आप सैंड चल पाती है क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाती है क्या, नहीं ना, तो वो क्या है, नॉन लिविंग है, क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे बताओ ये जो मार्कर है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसको अगर मैं आज से 100 साल बाद भी अगर आके देखता हूँ तो ये जो बोर्ड है ये यहीं पे रहने वाला है, क्लियर है, ये जो मार्कर है जैसे का वैसा रहने वाला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आज से मैं 100 साल बाद आपको देखूंगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, 100 साल तो हमारी एज लाइक मतलब अगर हम बात करें नॉर्मल एज की हमारी जो भी, तो वो 80 तक ही है अभी, लाइक 80 या 60, क्लियर है, समझ रहे हो ना, जो लाइफ स्पेन है हमारा, क्लियर, वो 80 या 60 है, क्लियर है। तो 100 साल जीने की तो बात छोड़ ही दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी लाइक जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो अर्थ के ऊपर ज़्यादा टाइम तक क्या करती, एग्जिस्ट करती, क्योंकि ना ही उनकी लाइक वो लिविंग ही नहीं है ना। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि वो अर्थ पे क्या करेंगी, ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करेंगी, क्लियर है गाइस, समझ में आ रहा है आपको। देन ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बच्चा लोग इसकी, तो ये जो लिविंग है ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, क्या करता है, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देखो रिप्रोडक्शन करने से क्या होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी एंसिस्टर है, क्लियर है, समझ में आया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है, जनरेशन आगे बढ़ाना होता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, रिप्रोडक्शन चलते ही रहता है दोस्तों, क्लियर है। ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट है आपका डेथ, डेथ, ओके। तो जो भी लिविंग होता है उसकी एक ना एक दिन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट डेथ हो गया, क्लियर है। तो ये सारे के सारे जो भी स्पेशल फीचर्स है ये है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसके है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये जो फीचर्स है इन फीचर्स को फॉलो नहीं करते आपके नॉन लिविंग, क्लियर है। ना ही नॉन लिविंग में बर्थ होंगी, ना ही नॉन लिविंग में ग्रोथ होंगी, ना ही नॉन लिविंग में रेस्पिरेशन होगा, ना ही नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म होगा, ना ही नॉन लिविंग में लोकोमोशन होगा, ना ही नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होगा, ना ही नॉन लिविंग की डेथ होगी, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। नॉन लिविंग की डेथ भी नहीं होती, नॉन लिविंग की बर्थ भी नहीं होती, क्लियर है, समझ में आ रहा है गाइस आपको, ठीक है। आप अगर इस मार्कर को देखते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आज जैसा है अगर मैं 5 साल बाद आके भी देखूंगा तो ये जितना का उतना ही रहने वाला है, ना ही इसकी ग्रोथ होगी, ना ही इसकी बर्थ होगी, ना ही इसके बॉडी में रेस्पिरेशन होगा। अगर हम बात करें बच्चा लोग ये व्हाइट बोर्ड की, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है आज जैसा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, आज व्हाइट बोर्ड है, कल आके देखूंगा तो ये ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ना ही इसकी क्या होती है, बर्थ भी नहीं होती, ना ही इसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट हो सकता है हमारे थ्रू, लेकिन ये खुद से मूवमेंट कर सकता है क्या, नहीं ना, क्लियर है। तो ये होते हैं नॉन लिविंग, समझ में आया, और हम लोग क्या है, लिविंग है। ये क्या है आपका मार्कर, नॉन लिविंग है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इतना लिख लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे।